गिरावट के बाजार में आपकी निवेश की सही रणनीति क्या होनी चाहिए और आपको किस तरह के शेयरों में निवेश करना चाहिए, इस बारे में और डिटेल से बातचीत करते हैं। इसके लिए हमारे एक्सपर्ट के पास चलते हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेलिगेयर ब्रोकिंग के वीपी रिसर्च अजीत मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी9 पर। धन्यवाद अपना समय देने के लिए। शुक्रिया संदीप। चलिए शुरुआत करते हैं सर। मेरा पहला सवाल आपसे बाजार की जो गिरावट है उसी से लिंक्ड है। बाजार में जो हाई लेवल से गिरावट आई है सर, उसे दो तरीके से देखा जा सकता है। क्या इस गिरावट को हम एक मौके के तौर पे देखें कि जो वैल्यूएशंस है उसमें कमी देखने को मिल रही है, या फिर इस तरह से देखें कि जो गिरावट हुई है ये इस चीज का अंदेशा है या इस चीज की एक्सपेक्टेशन है कि बाजार में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है? संदीप देखिए, इसके दो तरीके से देखा जा सकता है इस चीज को। पहला कि क्या ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, तो आंसर है हाँ। क्योंकि अभी तक कोई ऐसा डिसाइसिव सिग्नल नहीं मिला है कि मार्केट ने बॉटम बना दिया है, एक इंटरमीडिएट बॉटम बन गया है। रीबाउंड जरूर हो रहा है। पिछले करीब 3 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि इंडेक्स में काफी अच्छी रिकवरी आई है अक्रॉस सेक्टर्स। अगर मैं कुछ बात करूं तो खासतौर से ऑटो एफएमसीजी में वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है। बट ये कहना कि बाजार में बॉटम बन गया, ये थोड़ा जल्दी होगा। और उसके लिए क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं बेसिकली आने वाले दिनों में, जैसे कि आज आपको यूएस के इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे, उसके बाद आपका यूएस फेड मीट भी शेड्यूल्ड है इस महीने में। और तो किस तरीके का एक्शन रहता है, साथ ही साथ अर्निंग सीजन कैसे पैन आउट होता है इस बार, तो वो सारे फैक्टर्स बेसिकली इंपॉर्टेंट रहेंगे एक मार्केट का ये चीज कंफर्म करने में कि एक बॉटम बन गया है या बन रहा है उसमें है कि नहीं। और बट मेरे हिसाब से रादर इस चीज का वेट करना, क्योंकि देखिए वैल्यूएशन तो अभी भी थोड़ा सा हायर साइड पे ही है, तो ये सब चीजें क्लैरिटी होंगी इन लाइन विद जो थोड़ा थोड़ा आपको अर्निंग्स के क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, तब आपको थोड़ा सा उस चीज का आइडिया होगा। बट अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक, थीम स्पेसिफिक अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो फोकस वहां होना चाहिए इंस्टेड ऑफ लाइक फोकसिंग मोर ऑन इंडेक्स। ओके, तो वैल्यूएशंस अभी भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं है और बॉटम बन चुका है बाजार में। इस चीज़ की कोई भी पुष्टि करने का अभी कोई इंडिकेटर साफ तौर पे नहीं नजर आ रहा है, ऐसा हमें अजीत सर बता रहे हैं। लेकिन कुछ एक थीम बेस्ड बाइंग अपॉर्चुनिटीज अभी भी बाजार में अवेलेबल है। सर, जब आप कह रहे हैं कि बाजार में डाउनसाइड और भी देखने को मिल सकती है, अभी कोई बॉटम बन चुका है ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं है, तो उसके साथ साथ जो एफआईएस की बिकवाली, बढ़ती ब्याज दरें और नतीजों में जो कमजोरी की आशंका है कि इस बार जो नतीजे आएंगे वो बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, तो उस लिहाज से डाउनसाइड की जो रिस्क है वो कितनी है मार्केट में? तो देखिए संदीप, ये सारी चीजें जो आपने बात की, चाहे वो एफआईएस की बिकवाली हो, चाहे वो फेड का और आरबीआई की तरफ या दूसरे जो एपेक्स बैंक्स हैं उनकी तरफ से लिक्विडिटी जो मेजर्स को कर्टेल कर रहे हैं वो हो, या फिर अर्निंग्स में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट, ये सारे फैक्टर्स नोन है। तो ये नोन फैक्टर्स तो कहीं ना कहीं मार्केट में डिस्काउंटेड है। तो इंडिकेशंस तो अभी तक यही है कि अगर कुछ अननोन आता है तब जाके एक शार्प करेक्शन देखने को मिल सकता है बाजार में। बट अदरवाइज एक मॉडरेट मैं कह सकता हूँ कि एक रेंज में, दायरे में काम करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी। जहां पे कि डिप की अगर पॉसिबिलिटी होती है, तो वर्स्ट के सिनेरियो में अगर मान के चले तो 14,500 का जोन निफ्टी पे देखने को मिल सकता है। बट अभी तक वो इंडिकेशन है नहीं। वो तब आएंगे जबकि दोबारा से हम देखेंगे निफ्टी को करीब 15,200 के नीचे खिसकते हुए। तो एज ऑफ नाउ तो यही मान के चलिए कि दायरे में ज्यादा रहने की इंडिकेशन है, अनलेस कोई नई नेगेटिव न्यूज मार्केट में सामने ना आ जाए। ठीक है, तो कोई और नई नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में ना आ जाए तब तक तो ऐसा लग नहीं रहा है कि बाजार में कोई बहुत ज़्यादा डाउनसाइड आ सकती है। लेकिन हाँ, 15,200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो लेवल टूट जाता है तो फिर नीचे निफ्टी में और भी डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। तो ऐसे सिनेरियो में जब हमें पता है कि अपसाइड के मुकाबले डाउनसाइड की गुंजाइश ज़्यादा है या तो फिर एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल सकता है, तो क्या इसमें जो डिफेंसिव्स होते हैं, जिसमें आईटी हुआ, एफएमसीजी हुआ, फार्मा हुआ, या उसमें आप टेलीकॉम भी जोड़ सकते हैं, क्या इनमें जिनमें हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का कोई ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलता है, चाहे फेड की तरफ से कोई मूव आए या फिर आरबीआई की ओर से कोई मूव आए, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि खपत से जुड़े हैं, इनका इंटरेस्ट रेट से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, तो क्या ये परफॉर्मेंस वाइज बेहतर रह सकते हैं इंडेक्स के मुकाबले? देखिए बिल्कुल, अभी ऑफ लेट जैसे कि हमने बताया कि कुछ एक सेक्टर जहाँ पे अच्छा हमने रुझान देखने को मिला, उसमें एफएमसीजी एक रहा है। अब सेलेक्टिवली हम फार्मा में भी देख रहे हैं। टेलीकॉम थोड़ा सा अभी मिक्स्ड है, और आईटी में जिस तरीके से अर्निंग्स के बाद अभी भी गिरावट का दौर जारी है, तो यहाँ सेलेक्टिव होने की जरूरत है। तो ओवरऑल मान के चलिए कि अगर मैं इसको रैंकिंग करूं तो मेरे लिस्ट में फर्स्ट एफएमसीजी का नाम आएगा, जहां पे कि आप अपॉर्चुनिटीज के लिए देख सकते हैं। उसके बाद फार्मा, फिर टेलीकॉम और लास्ट में आईटी।
तो सेलेक्टिवली आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। एफएमसीजी में काफी अच्छा ट्रैक्शन अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिला है, बट कुछ एक नाम ऐसे हैं जहाँ पे कि अभी भी कंसिस्टेंटली बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, चाहे वो एचयूएल हो, चाहे वो ब्रिटानिया हो, तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है। तो सेलेक्टिवली यस, आप देख सकते हैं इन सेक्टर्स में। और साथ ही साथ मेटल्स और एनर्जी, इनको अवॉइड करिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मेटल्स और एनर्जी इनको अवॉइड करना है क्योंकि गिरावट के दौर के बाजार में ज़्यादा डिफेंसिव पे फोकस रहता है। और जो 4 सेक्टर हमने अजीत सर को बताया उसमें भी उन्होंने पैकिंग ऑर्डर दिया है कि आप पहले एफएमसीजी पे ध्यान दीजिए, उसके बाद फार्मा, फिर टेलीकॉम और लास्ट में आप आईटी के जो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हैं वहाँ पे आप चाहें तो खरीदारी के मौके दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे मेटल्स और एनर्जी ये 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे अजीत सर हमें बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, इनसे आपको दूर रहना है। अच्छा सर, हम गिरते बाजार में निवेश की जो रणनीति है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तबका बाजार में ऐसा भी है जो ये मानता है कि जो हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स होते हैं, यानी कि जो डिविडेंड बहुत अच्छा देती है जो कंपनियां, क्या उनमें भी निवेश की स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है अगर बाजार में हमें पता है कि कोई गिरावट का दौर ही देखने को मिलेगा, तो फिर रेंज बाउंड मार्केट ही रहेगा? देखिए संदीप, यहाँ पे एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से ही मतलब स्ट्रैटेजी को ऑप्ट किया जा सकता है। जैसे कि कुछ एक लोग होते हैं जहाँ पे कि उनका मेन एरिया यही होता है कि जिनको डिविडेंड यील्ड से इंटरेस्ट होता है, उनको इससे ज़्यादा नहीं कि कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ स्टॉक में या वैल्यू स्टॉक में। तो उनका फोकस एरिया होता है कि जहाँ पे कि अच्छे डिविडेंड यील्ड हो, उन पे फोकस करें। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू देम कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डेफिनेटली आपको देखेंगे खासतौर से ओएमसीज में काफी हाई डिविडेंड यील्ड रहती है, तो वहां पे। और साथ ही साथ फिर कुछ एक जो पावर से रिलेटेड काउंटर हैं, आरईसी, पीएफसी, वहां पे भी आपको अच्छी डिविडेंड यील्ड देखने को मिलती है। इट्स कम्प्लीटली अपॉन द इन्वेस्टर्स प्रोफाइल बेसिकली, कि वो क्या ऑप्ट करना चाहते हैं, कि वो इस गिरते हुए मार्केट में कैपिटल एलोकेट करके एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, या फिर एक डिविडेंड यील्ड के लिए ही पर्सपेक्टिव से उनको बनाना है। तो फिर दोनों ही केस में स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी, बिकॉज जहाँ पे यील्ड है आपको वहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के टर्म्स में। बट अभी जिस तरीके से करेक्शन मिली हुई है, तो आपको एक बैलेंस्ड मौका मिल रहा है जहाँ पे कि आप हाई डिविडेंड यील्ड में स्टॉक्स में अच्छे लेवल पे इन्वेस्ट कर पाएंगे, सो दैट कि आपकी यील्ड भी हायर मिले आपको। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज अ इन्वेस्टर, अगर आप इस अप्रोच को भी साथ जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टर का जो प्रोफाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब किसी शेयर में निवेश करते हैं क्या रणनीति के साथ निवेश करते हैं, आपका जो रिटर्न एपेटाइट है, रिस्क एपेटाइट तो एक अलग चीज़ रहती है, आपका रिटर्न एपेटाइट भी आपको पता होना चाहिए। उस लिहाज से आप चाहें तो हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक जैसे कुछ आरईसी, पीएफसी जैसे अच्छे नाम अजीत सर हमें बता रहे थे, इन स्टॉक्स में अगर आप चाहें तो गिरावट वाले बाजार में अच्छे डिविडेंड्स मिलने की उम्मीद में इन शेयरों में भी खरीदारी करने की आप रणनीति बना सकते हैं। सर, जब आप कह रहे हैं कि कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जहां पे अभी भी थीम बेस्ड बाइंग जो है वो इमर्ज होती हुई नजर आ सकती है, तो उसमें क्या हमें लार्ज कैप से फोकस करना है या फिर कुछ मिड कैप्स भी हैं जहां पे हम चाहें तो एवरेजिंग कर सकते हैं या तो फिर नया निवेश भी कर सकते हैं, या फिर अभी पूरी तरह से रुकें? देखिए, जैसे मैंने बताया कि सेक्टर स्पेसिफिक, थीम स्पेसिफिक तो काफी अच्छा ट्रैक्शन हो ही रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंटली कि बावजूद इसके कि मार्केट में कोई क्लैरिटी नहीं है कि अभी बॉटम बना है कि नहीं बना है, एफएमसीजी ऑटो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है। ऑटो इंडेक्स इनफैक्ट अपने रिकॉर्ड हाइस पे आ गया है, तो ये बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट लेग में जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी तो होपफुली ये सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि रादर सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच, आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए। और जो स्टॉक्स हमारी कवरेज में है रेली ईयर में, वो उनमें से कुछ एक नाम जैसे कि भारतीय एयरटेल, बर्जर पेंट, अशोक लीलैंड, पॉलीकैब और यूनाइटेड स्पिरिट्स जो मैकडॉनल्ड्स के सिंबल के नाम से आता है, इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। ओके, तो सेक्टर स्पेसिफिक रहने की बजाय अजीत सर हमें बता रहे हैं कि आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। और कुछ 4-5 नाम हैं जो कि लंबी अवधि के नज़रिए से अजीत सर हमें बता रहे हैं, इसमें भारतीय एयरटेल है, बर्जर पेंट्स हैं, उसके साथ साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स है। ये कुछ ऐसे नाम हैं जहाँ पे लार्ज कैप्स में आप लंबी अवधि के नज़रिए से निवेश की रणनीति बना के चल सकते हैं। सर, इनमें कोई ऐसा मिड कैप भी है आपको जो पसंद आ रहा हो, जहाँ पे लगता है कि अभी मौके बन सकते हैं? क्योंकि अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहने की बात कर रहे हैं तो क्या मिड कैप्स या तो फिर कुछ चुनिंदा स्मॉल कैप्स जहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग हो, कुछ ऐसे नाम भी आपके जहन में हैं? देखिए, अभी स्मॉल कैप में तो नहीं, बट हाँ मिड कैप में जैसे कि एस्ट्रल भी हमारे कवरेज में है, तो वहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि अच्छे नंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और
साथ ही साथ हेवल्स में भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो अच्छा कर सकते हैं, तो ये कुछ एक और नाम है अलॉन्ग साइड विद जो नाम हमने ऑलरेडी शेयर किए। ठीक है, तो पॉलीकैप की बात सर ने पहले भी करी थी, और उसके साथ साथ एस्ट्रल और हेवल्स, ये कुछ और नाम है जो कि मिड कैप स्पेस से भी रेलिगेयर ब्रोकिंग को काफ़ी पसंद है। आप चाहें तो लंबी अवधि के नज़रिए से यहाँ पे भी निवेश की रणनीति बना सकते हैं।